महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन के नॉट आउट हो जाने या फिर क्लीन बोल्ड हो जाने पर। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका के बारे में। इससे पूर्व के लग्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं और इसके बाद के लग्नों पर हम आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि कुंडली को ठीक से मिला करके, पूरी वैदिक रीति से मिलान करके विवाह संपन्न किया जाए तो शादी को नॉट आउट रहने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु यदि इसके विपरीत केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिलान कर दी जाए या कुंडली मिलान की ही ना जाए, तब फिर बीच भंवर में फंसने का अंदेशा बढ़ जाता है। अर्थात शादी की जो नाव है वो बीच मझधार में डूबने की आशंका, अर्थात तलाक तक की नौबत इसमें आ सकती है। साथियों, आज हम कुछ ऐसे ही बिंदु आपको सजेस्ट करेंगे कि यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आप कौन कौन सी वो सावधानियां बरतें कि आपकी शादी नॉट आउट रहे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करने वाला होगा, उसका सही उत्तर भी कमेंट में साथ में लिखा हुआ होना अनिवार्य है, तभी हम उस कमेंट को शामिल कर पाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका और उसके भावी जीवन साथी कैसे श्रेष्ठ चयन किया जाए इस पर चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 2 जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 8 नंबर उसके लग्न में लिखा है, अर्थात ये हो गई वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका और हमने इसको नाम दिया है आपकी जन्म पत्रिका। और इसके नीचे एक खाली जन्म पत्रिका है। जैसे जैसे मैं आपको बिंदु बताऊंगा वो आपको अपने भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका से मिलान करने हैं, उसमें देखने हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, जो वृश्चिक लग्न का जातक होता है वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। दृढ़ निश्चय जब वो कर बैठता है तब वो उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को भी तैयार हो जाता है। ज्यादातर मामलों में ये दृढ़ प्रतिज्ञा सकारात्मक उद्देश्यों को लेकर के होती है। यदि वृश्चिक लग्न के आप हैं और आप वृश्चिक लग्न के ही व्यक्ति से विवाह करते हैं, फिर चाहे ग्रहों की स्थितियां थोड़ी सी डिफरेंट क्यों ना होगी ही, परंतु मिलान की बाधाएं लगभग काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। इससे सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि वृश्चिक लग्न आपका है। आप जो दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं, आपका जो सपना है जीवन में, उस सपने को पूरा करने में आपका जीवन साथी आपका हाथ बटाता है, आपका सहयोग करता है और जीवन एक स्वर्ग में तब्दील हो जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति है, आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में किस अंक के साथ में चंद्रमा लिखा है। यदि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी उसी अंक के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है तो यकीन मानिए कि यह भी एक बेहद श्रेष्ठ मिलान की ओर अग्रसर करेगा। वृश्चिक जो लग्न है इनमें सहनशीलता की थोड़ी कमी होती है और शादी का दूसरा नाम ही है सहनशीलता। यदि आप इस बिंदु का ध्यान रखेंगे तो विवाह के बाद में आपके अंदर जबरदस्त सहनशीलता का विकास होगा और आप दाम्पत्य की गाड़ी जो है उसको ठीक से चला पाएंगे।
साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्रोध को लेकर के। वृश्चिक लग्न के जातक को बात बात पर और शीघ्र, कई बार तो बहुत गंभीर गुस्सा आ जाता है, और संबंधों के लिए इतनी शीघ्रता में गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का क्रोध आपके लिए तलाक का कारण न बने, तो आपको ये देखना है कि भावी जो जीवन साथी है उसके द्वितीय और सप्तम दोनों ही भावों में एक साथ में किसी न किसी प्रकार का पाप ग्रह हो, एक या एकाधिक, राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, कोई भी पाप या क्रूर ग्रह हो, तो आपका ये वाला मुद्दा बिल्कुल सही ठहरेगा और आपका जो क्रोध करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। हालांकि इसको क्षमता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। साथियों, चौथा बिंदु है मन की बात को लेकर के। आप अपनी जन्म पत्रिका पर निगाह डालिए, शुक्र देव जिस अंक के साथ में विराजमान है, यदि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में उसी अंक के साथ में चंद्रमा विराजमान है, तो आप दोनों के बीच में ऐसा तालमेल बैठेगा कि आप बिना कहे ही जीवन साथी की बात समझ जाएंगे, मान जाएंगे, और जीवन में ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मैं नहीं समझता कि दाम्पत्य के सुख के लिए इससे बड़ी कोई और उपलब्धि हो सकती है। साथियों, पांचवा जो बिंदु है वो आपके लग्नेश मंगल से संबंधित है। आपको ये देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका के जिस अंक में मंगल लिखे हैं, यदि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में उसी अंक के साथ में चंद्रमा विराजमान है, तो ये समझिए कि आप जो भी व्यापार या व्यवसाय या प्रोफेशन कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में आपका जीवन साथी आपका साथी बनेगा, आपका साझेदार बनेगा और उस व्यापार को नवीन ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। साथियों, छठा और अंतिम बिंदु है कि यदि आप वृषभ राशि के जातक से विवाह करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यदि ईश्वर न करे वृश्चिक लग्न में आपकी जन्म पत्रिका में अल्पायु का योग है, तो वो वृषभ राशि की महिला से या वृषभ राशि की पुरुष से विवाह करने से आपका वो अल्पायु योग समाप्त होगा और आप दीर्घायु को प्राप्त होंगे। साथियों, ये कुछ बिंदु थे शादी के नॉट आउट रहने पर। अब दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि शादी को खतरे में डाल सकते हैं। सबसे पहला बिंदु कि आप 3 राशियों को अवॉइड करें विवाह करने से। मेष राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, इनसे आपको विवाह नहीं करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विवाह के समय आपको जो महादशा चल रही है, वही महादशा विवाह के समय आपके जीवन साथी को नहीं चलनी चाहिए। तो साथियों, आप इन सभी बिंदुओं का बहुत गंभीरता के साथ में एनालिसिस और इसका पालन, ये दोनों ही करें ताकि आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर बन सके। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ज्योति कापरे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सातारा महाराष्ट्र से। ज्योति जी, आपने जानना चाहा है कि आपके लिए लव मैरिज उचित रहेगी या अरेंज्ड मैरिज आपके लिए उचित रहेगी। ज्योति जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरु पर राहु की दृष्टि है। एक प्रकार से ये चंडाल योग का निर्माण कर रही है। लव मैरिज का आपको मौका मिलेगा, पर लव मैरिज में धोखे का पूरा योग है, इसलिए बिना कुंडली मिलाए लव मैरिज न करें पर कुंडली पूरी तरीके से मिलाएं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की, शादी के नॉट आउट या क्लीन बोल्ड होने की। हमने 3 राशियां बतलाई है जो कि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति को अवॉइड करनी चाहिए विवाह के समय। उन तीनों का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।